और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितने भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रीजनिंग का है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें यह एक सीरीज दिया हुआ है तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि आखिर इस पूरे सीरीज में कौन ऐसा नंबर है जो सीरीज में हमारा फिट नहीं बैठ रहा है। चलिए हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ 28 दिया हुआ है, हमने यहाँ 28, 33, 31, 36, 34 और 49। आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक अल्टरनेट छोड़ के पेयरिंग कीजिए। इसको पेयर कीजिए, एक छोड़ के अल्टरनेट पेयर बनाइए। एक को छोड़ के दूसरे के साथ पेयर, एक को छोड़ के दूसरे के साथ पेयर। आप देखिए 28 से 31 हो रहा है, यानी इसमें कितना प्लस हो रहा है, +3। 31 से 34 हो रहा है, यानी कितना प्लस हो रहा है, +3। ऊपर देखिए 33 से 36 हो रहा है, यानी कितना प्लस हो रहा है, +3। यानी हमें पता लग गया कि अल्टरनेट जो पेयर बना रहे हैं इनके बीच गैपिंग कितनी है, +3 का। यानी प्रीवियस में 3 प्लस हो रहा है तो एक अल्टरनेट छोड़ के दूसरा नंबर फाइंड आउट हो रहा है। इसमें 31 में 3 प्लस हो रहा है तो 34 आ रहा है। लेकिन जब 36 से 49 हो रहा है तो आप यहाँ देखिए कितना प्लस हो रहा है, 13 प्लस हो रहा है। यानी यह सीक्वेंस हमारा नहीं बैठ रहा है। तो कौन सा हमारा ऑड हो गया, 49। तो हमारा ऑप्शन ए है, ये हमारा हो गया 49। तो ये क्लासिफिकेशन में हमें यही फाइंड आउट करना रहता है कि कौन सा हमारा एक सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, या 3 की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एक होगी और एक की प्रॉपर्टी अलग होगी। अगर इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे तो आसानी से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें। आप इसको नोट डाउन कर लिया आप इसको, अगर ना किए हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, हमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में 6, 24, 18 है। दूसरा में 9, 36, 27 है। तीसरा में 7, 28, 21 है। और डी में 5, 20 और 10 है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा हमारा ऑड है, यानी किसकी सीक्वेंस इन तीनों से बिल्कुल अलग है। अब ध्यान से देखिए, यह 6 है। फर्स्ट नंबर से सेकेंड और थर्ड दोनों को डिवाइड कीजिए तो 24/6, 6 4 जा। अब 18/6, 6 3 जा, हो गया। अगला देखिए, फर्स्ट से सेकंड और थर्ड दोनों को डिवाइड कीजिए 36/9, 9 4 जा। और 27/9, 9 3 जा। ठीक है, फिर इसमें भी देखिए, फर्स्ट से सेकंड थर्ड दोनों को डिवाइड कीजिए 28/7, 7 4 जा। और 21/7, 7 3 जा। आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों कि हमने फर्स्ट डिजिट से सेकंड थर्ड दोनों को डिवाइड किया तो इसमें भी 4 और 3 आ रहा है, इसमें भी 4 और 3 आ रहा है, इसमें भी 4 और 3 आ रहा है। यानी 3 का हमारा जो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो कोसेंट हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब चौथे को आप जजमेंट कीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है 20/5, तो 5 4 जा। और यहाँ 10/5, तो 5 2 जा। आप ध्यान से देखिए, सब में 4 3 4 3 4 3 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन यहाँ 4 2 आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन डी हमारा क्या है, इन चारों ऑप्शन में ऑड है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए आप इसको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आता है, बस हमें ध्यानपूर्वक उसे बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन ना किया हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। पूरी मेहनत से पढ़ाई करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 6, 9,
दिया हुआ है 6, 90, 13। 6, 19, 30, 9, 9, 29, 45, 9, 29, 45। ऑप्शन सी दिया हुआ है 11, 34, 55, 11, 34 और 55। और ऑप्शन डी दिया हुआ है 13, 14, 65, 13, 40, 65। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16, 8, 4, 16, 8, 4। ऑप्शन बी है 144, 22 और 11। ऑप्शन सी है 46, 23 और 11। और ऑप्शन डी दिया हुआ है 52, 26 और 30। ठीक है। अब हमें इन क्वेश्चनों के बीच में हमें क्लासिफिकेशन करना है, यानी ऑड ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें समझना है कि ऑड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमें देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब चलिए हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ 6 है, 6, 19 और 30। ठीक है। 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 × 5 30। अब यहाँ देखिए 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 3 × 18। यहाँ 19 है, इसमें 1 प्लस कर दीजिए। अगला ऑप्शन लिखिए 9, 29 और 45। इस 9 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 5 × 45। अब इस 9 को देखिए, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 × 27, या 29 है तो +2। अब यहीं पे देखिए, यहाँ +1 हुआ या +2 हुआ। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ 11 है, 34 है और 55 है। इस 11 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 5 × 55। अब यहाँ देखिए 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 × 33, 33 में 1 प्लस करेंगे तो 34। यानी फिक्स हो गया कि इसमें भी +1 आ रहा है, इसमें भी +1 आ रहा है। ऊपर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी 5 मल्टीप्लाई, इसमें भी 5 मल्टीप्लाई। लेकिन ये ऑप्शन बी में +2 हो रहा है। तो एक फोर्थ वाला भी हम चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ 13 है, यहाँ 40 है और यहाँ 65 है। अब 13 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 5 × 65। इस 13 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 3 × 39, 39 में 1 प्लस कर दिए तो क्या हो गया 40। तो हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे इसमें 2 प्लस हो रहा है, बाकी तीनों ऑप्शन में क्या हो रहा है, केवल 1 प्लस हो रहा है। ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई तो इसमें भी 5 हो रहा है, इसमें भी 5 हो रहा है, इसमें भी 5 हो रहा है। तो हमें यह चीज़ समझ में आ गया कि नीचे वाले में जो सेकंड को फाइंड आउट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई तो सब में हो रहा है, लेकिन सब में 1 प्लस हो रहा है और यहाँ 2 प्लस हो रहा है। तो आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आखिर किस बेसिस पे इसको डिफरेंस कर रहा है, क्लासिफिकेशन किस बेसिस से कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। यानी यह 3 जो हमारे हैं, तीनों का पैटर्न सेम है फाइंड आउट करने का। फर्स्ट के द्वारा सेकंड और थर्ड फाइंड आउट करने का इन तीनों का तरीका सेम है, लेकिन बी का तरीका सेम नहीं है। ठीक है। चलिए नोट डाउन करें आप इसको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नोट डाउन कर लें तो ठीक है, नहीं तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है। इरेज कर दूं। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ 16 है, यहाँ 8 है और यहाँ 4 है।
यहाँ 44 है, यहाँ 22 है, यहाँ 11 है, यहाँ 46 है, यहाँ 23 है, यहाँ 11 है, यहाँ 52 है, यहाँ 26 है और यहाँ 13 है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा हमारा ऑड है। ऑड का मतलब होता है कि चारों में से कोई एक ऐसा पैटर्न होगा जिसका जो कैलकुलेशन होगा, जो सोल्व करने का तरीका होगा, वो तीनों से अलग होगा। ठीक है, चलिए अब ये फर्स्ट नंबर 16 है, सेकंड 8 है और थर्ड 4 है। हम फर्स्ट को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 8। अब इस सेकंड को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 4। अब आप ध्यान से देखिए, हमने फर्स्ट को 2 से डिवाइड किया तो सेकंड नंबर आ गया, सेकंड को 2 से डिवाइड किया तो थर्ड नंबर आ गया। ऑप्शन बी को चेक कीजिए, फर्स्ट को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 जा 22। अब सेकंड को भी 2 से डिवाइड कीजिए, 11, कितना आ गया 11। यानी सेम हो गया कि फर्स्ट को हमने 2 से डिवाइड किया तो सेकंड आ गया, सेकंड को 2 से डिवाइड किया तो थर्ड आ गया। चलिए ऑप्शन सी को चेक करते हैं। यहाँ 46 है, 46 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा और 2 3 जा, कितना आ गया 23। 23 को 2 से करते हैं तो 11.5, कितना आ रहा है 11.5, पर यहाँ क्या है 11 है। यानी यह जो थर्ड ऑप्शन है यह दोनों ऑप्शन से टैली नहीं करता है। ऑप्शन डी को भी हम चेक कर लें। यहाँ 52 है, अगर 52 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 26। अब इस 26 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 13। यानी आप देखिए कि ऑप्शन ए को भी हमने 2 से डिवाइड किया फर्स्ट को तो सेकंड आ गया, सेकंड को 2 से डिवाइड किया तो थर्ड आ गया। यहाँ देखिए फर्स्ट को 2 से डिवाइड किया, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों में फर्स्ट नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेकंड आ जा रहा है, सेकंड को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो थर्ड आ रहा है। लेकिन ऑप्शन सी में जब फर्स्ट को 2 से डिवाइड किया तो सेकंड तो आ गया, लेकिन सेकंड 23 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ रहा है 11.5, लेकिन यहाँ है 11। तो इन चारों में कौन सा ऑड हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आप नोट डाउन करें इसको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लिए इसको। चलिए नोट डाउन करें आप इसको। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन है 5, 14 और 24। 5, 14 और 24। ऑप्शन बी दिया हुआ है 9, 26, 44। 9, 26, 44। 9, 26, 44। ऑप्शन सी दिया हुआ है 15, 44 और 74। ऑप्शन डी है 8, 25, 39। 8, 25, 39। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों हमें यह बताना है कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा हमारा ऑड है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमें रीजनिंग का जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अगर हमें उस प्रोसेस को पता है, क्योंकि रीजनिंग एक परफेक्ट मैथमेटिक्स नहीं है, रीजनिंग एक लॉजिकल है। एक पार्टिकुलर तरीका से क्वेश्चन को सेट किया गया है जिस तरीके से उसका आंसर आ रहा है। यानी सारे क्वेश्चन में हर एक टाइप होते हैं, अगर हमने उस टाइप को फाइंड आउट कर लिया तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगर हमने उस तरीका को ही फाइंड आउट नहीं किया तो हम लाख कोशिश कर लें, हमारा आंसर नहीं आएगा। पढ़ाई का मतलब एक ही होता है कि हमें तरीका माइंड में होनी चाहिए, और यह मैथ्स और रीजनिंग में तरीका कम माइंड में रहेगा जब हम बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे। हमारे अंदर एक चाहत होनी चाहिए कि हमें इसको सीखना है, किस तरीके से कैसे अटेम्प्ट मारते हैं। जब उस तरीके से हम पढ़ना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें चारों के बीच रिलेशन देखना है। 3 का सोल्व करने का पैटर्न एक होगा, चौथा का अलग होगा। अब आप ध्यान से हम एक एक करके सोल्व कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ 5, 14 और 24। अब आप ध्यान से देखिए, इस 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15, यहाँ 14 है तो -1 करना पड़ेगा। इस 5 को देखिए, फर्स्ट से सेकंड फाइंड आउट किया और फर्स्ट से थर्ड फाइंड आउट करेंगे। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, पर यहाँ 24 है तो -1 करना पड़ेगा। ठीक है। ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं, 9, 26 और 44। यहाँ देखिए 9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 3 जा 27, यहाँ 26 है तो -1। अब देखिए 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 जा 45, पर यहाँ 44 है तो -1। ऑप्शन सी को चेक करेंगे, 15, 44 और 74। अब यहाँ देखिए 15 को 15 3 जा 45, -1 कर दिया तो 44। अब यहाँ देखिए 15 5 जा 75, या 74 है तो -1 कर दिया। आपने देखा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सेम एक पैटर्न पे आ रहा है। ऑप्शन डी को चेक कीजिए, 8, 24 और 39। अब देखिए यहाँ 8 3 जा मल्टीप्लाई कर दिया तो 24, यहाँ देखिए 8 5 जा किया तो 40, -1 किया तो 39। हमने देखा कि सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 को माइनस कर रहे हैं। यह हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एक पैटर्न हो रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में फर्स्ट को केवल 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा ऑप्शन सेकंड आ जा रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा अलग हो गया? ऑप्शन डी हमारे इन सारे पैटर्न से अलग हो गए। तो हमें पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, हमें तरक्की करने के लिए जीवन में एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि हर इंसान जानता है, लेकिन जो लोग जानने के बाद उस पर जितना मेहनत करते हैं, उसको अमल करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वहीं सक्सेस होते हैं। हमें पता है कि हमारा सिलेबस है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है। इन चारों के हमें सिलेबस पता है। तो हमें पता है किसी न किसी 2 सब्जेक्ट को हमें इतना अच्छा करना है कि उसमें हमारे फुल में फुल है। बाय मिस्टेक एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो अलग बात है। बाकी 2 हमारा अगर 80% भी अच्छे से आ रहा है तो हम आराम से कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई कर देंगे। अगर आपके चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं तो दी बेस्ट है, तो सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। 10,000 सीट होगा, 50 लाख फॉर्म फिलअप होगा, 30 लाख बच्चे अपीयर होंगे। क्या आपको लगता है कि 30 लाख बच्चे अपीयर होते हैं उसमें 1 लाख बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो बहुत सीरियस से स्टडी करते हैं, अपने करियर के प्रति बहुत ही सीरियस है? तो जो सीरियस हैं, जो बहुत अच्छे स्टडी करते हैं, तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही। तो इसलिए जब तक हम पूरी तमन्ना के साथ, पूरी हृदय के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन में बाधा होगा। ठीक है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत मेहनत से काम करेंगे और सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है। ओके, थैंक यू।